शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को। आपका स्वागत है आपके इस चैनल में सिंपल विद स्टॉक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि डेली न्यूज़ के बारे में, यानी कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अमेरिका का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है उसके बारे में। आप देख सकते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एक्चुअल 4.3% आया है सितंबर का अमेरिका का। हम देख सकते हैं क्लियरली कि 4.3% अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया हुआ। जो अगस्त में आया था तो वो भी 4.3% ही आया था, तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। बट आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट द हाईएस्ट सिंस 2021, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 2021 से भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है अमेरिका में, राइट। वो आपको दिख रहा है। तो देखो हम क्यों ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो डिस्कस करने का रीज़न ये है कि भाई देखो अमेरिका में इन्फ्लेशन आएगा, हाँ, तो सीधी सी बात है कि पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट होगा और स्टॉक मार्केट पर भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो उसके लिए हम ये डेटा डिस्कस कर रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं। हाँ, तो CPI का एक्चुअल, यानी कि देखो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है तो वो कितना है, तो वो हम देखते हैं कि भाई 3% ईयर ऑन ईयर है। तो एक्सपेक्टेड था 3.1, बट आया है 3%, तो वो भी अच्छी बात है। अगस्त का था 2.9%, राइट। तो द सितंबर डेटा इज स्लोवेस्ट द इन्फ्लेशन स्लाइटली लोअर देन द फोरकास्ट, राइट। जो फोरकास्ट किया था उससे अच्छा आया है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है स्टेबल 4.3%, signaling the cooling economy but a slower price growth, supporting the expected for the फेडरल रिजर्व रेट कट। तो देखो अक्टूबर में फेडरल रिजर्व का रेट कट होगा, वो एक्सपेक्ट है, क्योंकि डेटा अच्छा आया है। जो इन्फ्लेशन के रिलेटेड डेटा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट, तो वो देखिए तो 3% आया है, जो एक्सपेक्टेड था, यानी कि जो अनुमान किया हुआ था तो 3.1% किया था, तो वो भी अच्छी बात है। बट जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो स्टेबल हुआ है, यानी कि 4.3% ही है। तो भाई फेडरल रिजर्व का रेट कट आएगा, वो हम देखते हैं कि भाई अक्टूबर में फेडरल रिजर्व की बैठक होगी, मीटिंग होगी, तो रेट कट होगा कि नहीं होगा। लगता तो यही है कि भाई रेट कट होगा। तो देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रिलेटेड न्यूज़ है। तो भाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आ गए हैं इंडियन मार्केट में और उन्होंने बाइंग की है 7,362 करोड़ रुपीज़ की बाइंग की है, वो भी इंडियन मार्केट में, यानी कि इंडियन शेयर बाय किए। तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप देखोगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बेचे ही जा रहे थे अभी तक, आप देखोगे तो ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे रुपये के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि रुपये अब ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो ये अच्छी बात है मार्केट के रिलेटेड। तो देखो अभी हम देखते हैं कि भाई US और चाइना की ट्रेड डील होने वाली है, तो ये भी न्यूज़ मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है कि US और चाइना, राइट, ट्रेड डील जो होने वाली है US और चाइना की, तो वो भी अच्छी बात है। वो भी आप देख सकते हैं कि US एंड चाइना इज द मार्केट वरी। तो रिपोर्ट सजेस्ट दैट द US एंड चाइना ऑफिशियली क्रिएटेड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द ट्रेड डील दैट द प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड शी जिनपिंग वुड बी रिव्यू लेटर। तो ये बहुत तो लेंसकार्ट के IPO के रिलेटेड न्यूज़ है। तो देख लेते हैं कि भाई लेंसकार्ट का IPO ओपन होगा 31 अक्टूबर को और 4 नवंबर को क्लोज होगा और 7300 करोड़ रुपए का रेज करेंगी ये कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि 7300 करोड़ रुपीस कंपनी रेज करेगी मार्केट से, और जो शेयर का प्राइस जो डिसाइड किया हुआ है तो 382 टू 402 रुपीज़ पर शेयर है, राइट। और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कितना, यानी कि जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है, तो 70,000 करोड़ की ये कंपनी है, राइट। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो भाई 19% प्रीमियम अभी चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, राइट। और 10 नवंबर को कंपनी लिस्ट होगी, तो देखते हैं लिस्ट होने के बाद। बट एक ओला कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ है, राइट।
तो भाई ओला इलेक्ट्रिक फंड रेजिंग, राइट है, तो ओला इलेक्ट्रिक फंड रेज कर रही है 1500 करोड़ रुपए का फ्रॉम द फ्रेश इश्यू एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आर्म टू स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट आफ्टर द रिसेंट सेटबैक ऑफ द कंपनी फेसिंग द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन फ्रॉम बजाज ऑटो टीवीएस मोटर इन ईवी स्पेस। तो देख सकते हैं कि कंपनी फंड रेज कर रही है 1500 करोड़ रुपये वो अपने कॉम्पिटिटर को फेस करने के लिए। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।